वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, वो पहले भी भारत का था, आज ही है और कल भी रहेगा। ठीक है, इस समय कुछ है परिस्थितियां ऐसी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, पीएके के लोग ही ये मांग करेंगे और कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी रहेगी थर्ड टर्म में सरकार की थर्ड टर्म में ये प्रायोरिटी रहेगी। मैंने कहा ना, पाक अधिकृत कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी भारत के साथ। हम भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा, एक दो प्रदर्शन वहां पर हुए थे जी, और भारत के कश्मीर के साथ वो लोग मिलना चाहते हैं। देख रहे हैं कि तेजी के साथ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य हुई है और विकास की गति भी तेज हुई है। पीओके खुद पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी की इस स्टेटमेंट को पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा। ज्यादा जोर इस बात पर है जो राजनाथ जी ने कहा कि जो टेररिस्ट हैं वो भले से पाकिस्तान के अंदर हों, उनको घुस के मार देंगे। इसी पर पाकिस्तान और भारत का मीडिया ज्यादा फोकस है और इसको जोड़ रहा है गार्डियन की उस रिपोर्ट के साथ जो अभी 2-3 रोज पहले पब्लिश हुई, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 टेररिस्ट को मारा। अब जब राजनाथ जी के साथ एक इंटरव्यू जो न्यूज़ 18 पर राहुल जोशी जी ने किया, उसमें बहुत सारी भारत के पॉलिटिक्स के हवाले से बातें थी, मगर 2 बातें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से थी। और ये रिश्ते बहुत ही खट्टे हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। और इसमें से एक बात तो पूरी दुनिया ने पकड़ ली, जिन्होंने रिपोर्ट गार्डियन की लिखी थी उन जर्नलिस्टों ने भी पकड़ ली, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी रिपोर्ट वेरीफाई होती है राजनाथ जी के कहने से। मुझे नहीं लगता कि भारत को या राजनाथ जी को कोई इस बात की फिक्र है कि गार्डियन की रिपोर्ट क्या छपी थी, उसमें से क्या वो वेरीफाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। दे डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स। इशू ये है कि भारत ये कह रहा है कि पीओके खुद ब खुद भारत के साथ मिल जाएगा, और उसका उन्होंने रीज़न ये दिया कि पीओके के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि भारत जम्मू कश्मीर में तरक्कियां कैसे हो रही हैं, कैसे जम्मू कश्मीर आगे हर शोबे में जा रहा है, और उनको एहसास होता है हमें तो जहाद के ईंधन में झोंक दिया गया, तो हम क्यों ना जम्मू कश्मीर भारत के साथ मिल जाएं और भारत का ही हिस्सा बन जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब न्यूज़ 18 के राहुल जोशी जी ने कहा कि क्या आपकी तीसरी टर्म जो लगता है कि आगे जून में री इलेक्ट हो जाएगी इनकी सरकार, तो वो ये पूछते हैं कि क्या आपकी तीसरी टर्म में कोई ये वाला एजेंडा है कि पीओके का मामला ख़त्म कर दें, तो उन्होंने कहा कि वो खुद ही हमारे साथ मिल जाएंगे। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, वो पहले भी भारत का था, आज ही है और कल भी रहेगा। ठीक है, इस समय कुछ है परिस्थितियां ऐसी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, पीएके के लोग ही ये मांग करेंगे और कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी रहेगी थर्ड टर्म में सरकार की थर्ड टर्म में ये प्रायोरिटी रहेगी। मैंने कहा ना, पाक अधिकृत कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी भारत के साथ। हम भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा, एक दो प्रदर्शन वहां पर हुए थे जी, और भारत के कश्मीर के साथ वो लोग मिलना चाहते हैं। देख रहे हैं कि तेजी के साथ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य हुई है और विकास की गति भी तेज हुई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है, और ये बात राजनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कही, जैसे उनको दिख रहा है कि ऐसा ही होगा। और अब तक की जो भारत की बीजेपी की 2 सरकारें रही हैं, उनमें तो जो बीजेपी का एजेंडा होता था, जो उसकी बड़ी लीडरशिप कहती थी, वो हो गया। तो फिर पीओके का भारत के साथ मिल जाना तीसरी टर्म में हो सकता है, मुमकिन हो। जब इतने बड़े बड़े काम पीछे भारत ने कर दिए, तो ये काम तो उनसे छोटा है। ये तो एक बहुत बड़ी खबर थी, मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था। अब जिस बात पे भारत पाकिस्तान का मीडिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस चर्चा कर रहे हैं,
वो है राजनाथ जी का 1-1.5 मिनट का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि वो घुस के मारेंगे टेररिस्टों को। 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा हाँ, है। हाँ जी, हाँ, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। जब राहुल जोशी जी ने न्यूज़ 18 पे उनसे पूछा गया कि गार्डियन में जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक क्या वाकई ही भारत ने पाकिस्तान के लोगों को मारा है, तो उन्होंने कहा लोग ना कहें, टेररिस्ट कहें। और राजनाथ जी ने कोई तरदीद नहीं की और कोई तायद नहीं की। ना उन्होंने कहा कि हाँ हमने वाकई मारा है और ना ही ये कहा कि हमने नहीं मारा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम मारेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने घुस के पहले भी मारा है। वो शायद सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरफ इशारा कर रहे थे। तो बहरहाल भारत का जो मौकफ है वो बिल्कुल क्लियर है। अब पाकिस्तान की तरफ से एक बात को बार बार उछाला जा रहा है कि देखिए, भारत तो कह रहा है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी कह रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे। तो देखिए, हम ना कहते थे कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है वो जो उनके मुताबिक टेररिज्म है वो भारत ने करवाई है। अब वो इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि भारत के जो इलेक्शन 19 अप्रैल से 1 जून तक जिसका प्रोसेस चलना है, इसके लिए भारत इस तरह की हरकतें करेगा। मेरा सवाल ये है कि जो कुछ हुआ है वो तो हो चुका है। अब अगले 1.5-2 महीनों के अंदर क्या होगा उससे भारत को कितना फर्क पड़ेगा। मगर ये जो गार्डियन की रिपोर्ट आई है, ये इनफैक्ट अगर भारत के इलेक्शन की बात ही हो तो वो तो भारतीय जनता को हौसला देगी कि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने घुस के मारा भी है और खुल के कह भी रहे हैं, तो उनको तो और वोट पड़ेंगे। अब पाकिस्तान का ये ख्याल कि इस इंटरव्यू से या गार्डियन में छपने वाली रिपोर्ट से भारत का कोई इंटरनेशनल इमेज खराब होगा या भारत के इलेक्शन पे कोई बुरा असर पड़ेगा, तो बुरा असर तो पड़ने से रहा। वो तो भारत के इलेक्शन को एक और फायदा मिलेगा। रिपोर्ट लिखने वालों ने भी उस इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनने के लिए एक बहुत बड़ी और फैसिलिटेशन दे दी है। वो तो पहले ही खैर बनने जा रही थी, लेकिन बीजेपी की सरकार का जो 370 सीट्स लेने का एक ऐलान है अपने लिए और अपने अलायंस के लिए, जो 400 पार का ऐलान है, तो वो शायद उसको पार कर जाए, अपने हदफ को पार कर जाए। तो इसके लिए तो पाकिस्तान जितना शोर मचाएगा और गार्डियन की रिपोर्ट को जितना उछाला जाएगा वो तो बीजेपी के काम आएगी। अच्छा, ये तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, अमेरिका में भी प्रॉब्लम भारत का हुआ और कनाडा में भी हुआ। इस पे हम चर्चा करते रहते हैं अपने टैग टीवी पे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कनाडा में जो इशू हुआ वो कैनेडियन सरकार और भारतीय सरकार एक दूसरे के साथ मिल के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और उस रिपोर्ट से भारत के इमेज को क्या फ़र्क पड़ेगा? आई डाउट कि कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि भारत का इमेज तो और बड़ा बिल्ड होगा कि भारत कनाडा और अमेरिका में पहुंच के भी अपने लोगों को जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अब गार्डियन की रिपोर्ट तो यही कहती है ना कि जिस तरह मोसाद का एक तरीकाकार है या जिस तरह केजीबी का है और इन सब के जो सबसे बड़े जो गुरु हैं CIA वाले, उनका जो तरीकाकार है उस तरीकाकार पे भारत भी चल सकता है। अब कनाडा में जो हुआ या अमेरिका में जो हुआ उसकी रिपोर्टें जब सामने आएंगी उस पर हम बात करेंगे, लेकिन रिपोर्टों के आने से पहले भारत के इमेज को कोई नुकसान नहीं हो रहा। कनाडा की सरकार भी इस बात की बुना पर भारत के साथ जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है उनको बहुत बड़े लेवल पे ख़राब नहीं कर रही। पब्लिक कंजम्पशन के लिए उनको कहना पड़ता है कनाडा की सरकार को, लेकिन
भारत की इंपॉर्टेंस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो तो कई बार कह चुके हैं अपनी उस 18 सितंबर 2023 की पार्लियामेंट के अंदर भारत के ऊपर इल्ज़ाम के ऐलान के बाद। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि हम भारत की इंपॉर्टेंस को मानते हैं और हम समझते हैं कि भारत के साथ मिलकर काम करना है, और वो यहाँ तक कह चुके हैं कि हम इस मामले को बहुत आगे इंस्टिगेट नहीं करना चाहते। तो इससे भारत को कितना इंटरनेशनल स्टेज पे नुकसान होगा, वो सिर्फ पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान की पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। कनाडा की तरफ से कोई ऐसा एक्सट्रीम पैगाम भारत के लिए नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात हो रही है। और कनाडा और कैनेडियन हुकाम भी समझते हैं कि जो यहाँ पे जिस वाक़े को बुनियाद बनाया जा रहा है भारत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का, वो कैनेडियन समाज के साथ कोई भारत का प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भारत के अपने पुराने डायस्पोरा के साथ है, जिसमें से कुछ लोगों को भारत टेररिस्ट कहता है। और वो जो इशू है वो कनाडा के लिए सेंसिटिव है, भारत के लिए भी बहुत सेंसिटिव है। मगर उसकी बिना पे अगर पाकिस्तान का ये ख्याल है कि कोई कनाडा और भारत के तल्लुकात या उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खराब हो गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब आप अमेरिका की तरफ आ जाइए। अमेरिका ने तो किसी न किसी हद तक कुछ सबूत दे दिए कि एक इंडो अमेरिकन शख्स मिस्टर गुप्ता किसी एलिज्ड प्लॉट ऑफ असैसिनेशन ऑफ खालिस्तानी लीडर इन द यूएस में वो इन्वॉल्व थे। उस आदमी की अभी चेकोस्लोवाकिया से एक्सट्रैडिशन भी होनी है। मगर इस सारे मामले के बावजूद भारत और अमेरिका के जो हैं इस मामले पे बहुत हाई लेवल मीटिंग्स के बावजूद ये नहीं हुआ कि अमेरिका और भारत के बीच तल्लुकात खराब हो गए हो। अभी रिसेंटली भारत के एम्बेसडर ने ANI की चीफ एडिटर समिता प्रकाश जी को इंटरव्यू देते हुए साफ कहा कि ये जो हिकअप्स हैं, उन्होंने इस तरह की बात की। उन्होंने कहा इससे भारत और अमेरिका के तल्लुकात ख़राब होना तो दूर की बात है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स की जो पॉजिटिव हाइट्स हैं, उन्होंने कहा कि ये हिस्ट्री में पहली बार हम दोनों देश एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान कनाडा और अमेरिका के इंसिडेंसेस के हवाले से ये समझता है कि इससे भारत के कनाडा के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत क्या ना फ़र्क पड़ने के बराबर है। कनाडा के हवाले से कुछ सर्दमहरी ज़रूर है, मगर स्ट्रेटेजिक चल रहा है रिलेशनशिप। अमेरिका के हवाले से तो सर्दमहरी भी नहीं है। अब पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमने अभिनंदन को, आपको याद होगा अभिनंदन की चाय वाला वाकया, भारत का एक तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, वहाँ वो गिर गया, पायलट अभिनंदन जी वहाँ पे वो उनके कब्ज़े में आ गए। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो तब प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनसे लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उस वक्त के जो अपोजिशन के ख्वाजा आसिफ थे, उन्होंने पार्लियामेंट में जो कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। और फिर उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक और लीडर सरदार अय्याज सादिक ने जो बातें की वो बड़ी कमाल की थी। उन्होंने कहा कि जब ये पुलवामा का वाक़या हुआ तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट के कमरे में बैठ के उन्होंने बताया कि उस वक्त के चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को पसीने छूट रहे थे और शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान में एक एक्सप्रेशन बना हुआ है, कांपे टांग रही थी।
तो टांगें कांप रही थीं या कांपे टांग रही थीं। मगर ख्वाजा आसिफ ने राजनाथ जी के इंटरव्यू पे बड़ी फनी बात की है। उन्होंने कहा है कि हमने हेरात में अभिनंदन को वापस किया था। माजी में उन्होंने इंकर्जन की थी और हमने जो उनके साथ हाल हुआ था कि फिर पायलट जो है हमने उनका जो है वो खैरात में उनको वापस किया। अब मैं आपको सुनाता हूं ख्वाजा आसिफ का उन्हीं दिनों पार्लियामेंट में एक खताब का क्लिप। आप इस क्लिप को देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो भारत के साथ, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी भी, पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई उस वक्त इन पावर थी। उन्होंने कहा हम सब पार्टियों ने अभिनंदन को वापस करने का फैसला इकट्ठे किया था और ये एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन उसके बाद आप अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या है? मैं अपने भाई को, बरखुरदार को ये बताना चाहता हूं कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिन रिटर्न्स की, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की जो है वहाँ पे जो बात की गई, वो रिटर्न्स नहीं आए बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स आए। जिसको आज ख्वाजा आसिफ खैरात कह रहे हैं, उस वक्त वो उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। अब मुझे ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान की नज़र में खैरात इन्वेस्टमेंट होती है या इन्वेस्टमेंट खैरात होती है। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ढांचा है, जो मांगे तांगे की इकॉनमी है, उसमें वाकई ही इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि ये खैरात को इन्वेस्टमेंट समझते हैं या इन्वेस्टमेंट को खैरात समझते हैं। ये अब पाकिस्तान की 70-76 सालों से अब ऐसी ही शबीह है और पाकिस्तान इंजॉय करे। फ़नी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से जब आती हैं तो वो अपनी हाइट्स पे होती हैं। अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान के तब के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने की थी कि बुचर ऑफ गुजरात। अब ये इस तरह की बड़ी बड़ी बातें मुंह खोल के बुचर ऑफ गुजरात या टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लोग कैसे कह लेते हैं? ये बातें किसी सूरत भी फनी नहीं है। देखें, वजीर आजम जो है वो ज़ाते खुद दहशतगर्द है उनका। वो उस कत्लेआम किया हुआ है मुसलमानों का गुजरात में, उसके हाथ जो है मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। वो तो उसको डिनाई नहीं करता, वो तो खुद दहशतगर्द है। इस बातों की कॉस्ट पाकिस्तान को अदा करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। अब देखिए, गुजरात के मामले में जो पाकिस्तान के लोग बकते रहते हैं या इवन इंडिया के भी कुछ जो मोदी मुखालिफ ग्रुप बातें करते रहते थे, ज्यादा थे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात के मसला पे जो सबसे ज्यादा भारत में कैंपेन की वो जफर सुरेशवाला जी है। जफर सुरेशवाला जी से मेरा भी ट्विटर के राही राब्ता रहता है। जफर सुरेशवाला ने रिसेंटली माना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हरगिज इन्वॉल्व नहीं थे गुजरात के मसला में, बल्कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसके बाद गुजरात में उस लेवल की कोई कम्युनल वायलेंस की सिचुएशन नहीं रहने दी। जफर सुरेशवाला जी वो शख्स हैं जो कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की दौरान वीज़ा बंद करवाया था, उनकी एंट्री बंद करवाई थी जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात थे। इस हद तक वो एहतजाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए। उन्होंने कहा, और उन्होंने माना है अपने इंटरव्यू में सुमिता प्रकाश के साथ, उन्होंने कहा है कि हमने वो एक एक्सट्रीम कदम किया था। उस वक्त हम हालात को बहुत डीपली नहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने ये बात भी मानी है कि तब भी वो ये समझते थे कि गुजरात राइट्स में नरेंद्र मोदी जी का कोई किरदार नहीं था, सिर्फ उनको दोषी वो इसलिए करार दे रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन आज वही जफर सुरेशवाला, आज ही नहीं, वो 2013 से जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे भारत के, वो तब से उनके मुरीद चले आ रहे हैं। तो ये है रैशनैलिटी का रवैया। मगर पाकिस्तान की लीडरशिप, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहे हो,
चाहे ये बिलावल भुट्टो जैसा छोकरा और छोकर खेड वाला फॉरेन मिनिस्टर रहा हो, और चाहे ख्वाजा आसिफ जैसा सीजन्ड डिफेंस मिनिस्टर हो आज के समय में, वो सब के सब ये अहमकाना स्टेटमेंट्स देते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से पाकिस्तान और भारत के बीच फ्यूचर रिलेशनशिप की अगर कोई पॉसिबिलिटी किसी ना किसी तरीके से निकल सकती है तो वो नहीं निकल सकती। अब पाकिस्तान का ये वावेला कि जी गार्डियन में छप गया कि भारत ने टेररिस्ट मारे थे पाकिस्तान के अंदर आके, तो उस वावेले का क्या फ़ायदा? उस वावेले का फ़ायदा तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बीजेपी की पार्टी को हुआ है और होगा। इलेक्शन तो वो ऑलरेडी ही जीतते नजर आ रहे हैं, मगर इस हीट से उनको और एडिशनल फ़ायदा हो जाएगा। तो पाकिस्तान क्यों अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें कर रहा है? क्योंकि ये जो लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में, ये लोग तो नहीं कहना चाहिए, वो ठीक कहते हैं राजनाथ जी, वो तो टेररिस्ट थे। और पाकिस्तान ने उस पर कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन पीछे नहीं दिखाया। पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मुंह दिखावे के लिए पहले भी स्टेटमेंट दी थी। अब जो गार्डियन में रिपोर्ट छपी है उसके बाद पाकिस्तान इस पर ऑफ कोर्स ज़्यादा बात करेगा, मगर उसका ज़्यादा बात करना वो भारत के फ़ायदे में है। और वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिज्म के इंटरनेशनल जो इल्ज़ामात हैं, और उनमें से बहुत सारे इल्ज़ामात यूएनओ ने और यूनाइटेड स्टेट ने साबित भी किए हुए हैं, बाउंटीज़ रखी हुई हैं बड़े बड़े नामों पे, तो वो जो बोझ है पाकिस्तान का, वो बोझ पाकिस्तान का फैटफ के हवाले से भी उनके सरों पे आता है, और भी इंटरनेशनल फोरम पे वो बोझ उनके कांधों पे आता है। तो पाकिस्तान को अपना वो बोझ भी उतारना है, भले से भारत की फैसिलिटेशन से वो बोझ उतर जाए, भले से वो किसी भी तरीके से बोझ उतर जाए। तो पाकिस्तान की जो डूबती कश्ती है उसके बारे में मुझे पाकिस्तान का ही एक गीत याद आ रहा है जो गालिबन हबीब वली मोहम्मद ने गाया था कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.